हरामखोर, अगली बार पूरा टैंक भरवा के लाना। साले कैसे लोग हैं, ऊपर से धकेल दिया और पैराशूट भी नहीं दिया मेरे को। तो मैं बियर ग्रिल्स इस साबरमती के जंगल में फेंक दिया गया हूँ और अभी अभी मैंने 100 फीट ऊंचाई से छलांग लगाई है। और मैं अगर चाहूँ तो आपको वो सीन दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये हमारी वीडियो बच्चे भी देखते हैं और वो मेरी कॉपी ना करे, इसलिए मैं वो सीन आपको नहीं दिखा सकता। बैग को इतने आराम आराम से इज्जत से उतार रहा है और मेरे को कचरे की तरह फेंक दिया। वाह झाड़िए, तेरा वजन तो देख। हाँ ठीक है ठीक है। ये चल निकल, आखिर में आना वीडियो के। तो मैंने ऐसा सांभड़ा है कि मानस के शरीर में 206 हड्डी होती है, लेकिन मेरे को ये बात गले में नहीं उतर रही थी। तो मैंने अपने एक दोस्त को उठा के एक्सरे मशीन के अंदर घुसेड़ दिया। फिर बाद में पता चला कि उसके हड्डी तो 206 थी, लेकिन सिर्फ उसकी 6 हड्डी काम कर रही थी। ये स्टंट किसी भाईबंद के साथ तय मत करना, वरना आपकी जवाबदारी खुद की रहेगी, हमारी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। तो जब मैं स्पेशल फोर्स में था तब मेरे दोस्त ने मेरे को एक बात बोली थी जो आज सच हो गई है। क्या बात बोली थी? उसने मेरे को बोला था कि तेरे जैसे जानवर को है ना जंगल में होना चाहिए। तो इस दुख की घड़ी में मैं आपसे 2 बातें शेयर करना चाहूँगा। मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था कि अगर मैं अपने बाल और दाढ़ी बढ़ा लूँ तो मैं खतरनाक और पावरफुल लगूँगा, और मैंने उसकी बात मान भी ली। लेकिन अब मुझे लोग गोरिल्ला, आदि मानव, जंगली ऐसे सब नामों से बुलाते हैं। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ढांचा कार्टून जैसा है ना तो आप कार्टून ही लगोगे। अब दाढ़ी और मूछ बढ़ा लेने से आप कोई KGF के रॉकी भाई नहीं बन जाओगे। ज्ञान बहुत है लेकिन घमंड कभी नहीं किया। चलो तो देखिए, यहाँ पर एक शेर के पंजे का निशान है और इसे देख के लगता है कि शेर इस दिशा में गया है। चलो आज तो मैं आप लोगों को मेरी बहादुरी दिखा दूंगा, उसको उसी के घर में जाके हराऊंगा मैं। चलो मेरे साथ। जाने दो बेचारे को, क्यों नाम लेना, उसके घर में बहुत इज्जत होगी उसकी। नहीं लड़ना, जाने दे चल। हाँ तो खाने को तो मैं सांप, बिच्छे, कीड़ी मकोड़ी सब कुछ खा सकता हूँ, लेकिन मैं क्या शाकाहारी हूँ, इसलिए उससे में तो मेरा काम नहीं चलेगा। और दूसरा क्या है, जंगल में रात को जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं। वैसे तो मुझे उसकी भी कोई चिंता नहीं है क्योंकि शेर, चीते, बाघ सबसे लड़ाई कर चुका हूँ मैं। और एक बार 100 फुट का एनाकोंडा भी मैंने पकड़ लिया है। भाई 100 फुट का तो सांप ही नहीं है। 90 नहीं, 90 भी नहीं है। 70 रख। नहीं है भाई, 70 भी नहीं है। अच्छा चल 10। हाँ वो हो सकता है। हाँ कौन होती? अरे भाई सांप 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 सांप। किधर हरामी, झूठ बोल। तो ऐसे जंगल में आपको रात में रुकने के लिए कैंप बनाना बहुत ज़रूरी है, और कैंप बनाना बहुत आसान भी होता है। आपको बस 4 गड्ढे खोदने हैं, उसमें लकड़ी खड़ी करनी है और ऊपर छत की जगह पत्ते डाल देने। चलिए शुरू करते हैं। वैसे कैंप इतना भी ज़रूरी नहीं है। ये धरती मेरी माँ है, आसमान मेरी छत है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं कैंप की। चलो आगे। तो जंगल में आपको अगर रात को रहना हो तो आग जलाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो मेरे पास एक माचिस है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बिना माचिस के आप आग कैसे जला सकते। देखते रहिएगा। हट साला, चाइना से लाया था क्या बे तू? चल ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आज नहीं जली, कोई बात नहीं। ये आपको अब मैं किसी और वीडियो में दिखा दूंगा, अभी के लिए जाने दीजिए। ए माचिस ला बे। अरे भाई माचिस तो उधर ही गिर गई। अरे भाई एक ही कैमरा।
तो अगर आपके पास कैंप ना हो, अगर आपके पास आग ना हो, तो एक आखिरी तरीका है जो आप कर सकते हैं, जो अभी मैं करने वाला हूँ। ये बहुत ही जाना माना तरीका है। सब कुछ राम भरोसे छोड़ के सो जाओ, बाहर में जाओ। अभी रात के 3 बजे और मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरे बाप ने एक बार मेरे को एक कहानी सुनाई थी। क्या यार, 3 बजे कोई कहानी सुनाता है यार? कल आए ना, कल सुनाता हूँ। वैसे मुझे सुबह में चाय पीने की तो आदत है नहीं, और अगर साला होती तो भी क्या उखाड़ लेता मैं। ये मेरे बाप का महल थोड़ी है जो मेरे को कोई चाय देने आएगा। छोड़ो, मैं जो पेड़ ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया है। ये पेड़ से चाय वाय तो नहीं बनेगी, लेकिन इसके पत्ते खाने से मुझे ताकत मिल जाएगी और इस जंगल से मैं बड़ी आसानी से बाहर निकल सकूँगा। इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। जल्दी कट कर, ठुकना है भाई, जल्दी से कट। तो यहाँ पर मुझे चलते चलते एक जानवर मिला है, और मुझे लगता है कि ये घायल है। इसको किसी कौवे या चील ने इस पर हमला किया है, और समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी। मैं तेरे को जानवर दिखता हूँ है? नहीं नहीं, वो आप सो रहे थे, मुझे लगा। क्या तेरे को क्या लगा है? मेरी शक्ल भले जानवर जैसी है पर मैं जानवर नहीं हूँ। तुम किसी को चैन से सोने भी नहीं देते। दुनिया वालों, मैं अब नहीं जीना चाहता हूँ इस दुनिया में। अब मैं यहाँ से खुशी करने वाला हूँ। ओए, नीचे उतर। तेरे को बोला ना उतर नीचे। खड़ा रहे चुपचाप। तो ये जो ब्रिज है वो किसी महाराज ने बहुत पुराने समय में बनाया था। अब ये मत पूछना कि वो महाराज कौन है, क्योंकि मैं कोई टूरिस्ट गाइड नहीं हूँ। तो ये 1000 साल पहले बनाया गया था ये ब्रिज, और यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी दूर दूर से यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने आते हैं। अगर आप कभी इस जंगल में फंस जाओ तो यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाए बिना मत जाना। हाँ भाई, मेरा हो गया, आप करो। तो मैं फाइनली नदी तक पहुंच गया हूं, और अभी यहाँ पर मुझे हेलीकॉप्टर आके मुझे यहाँ से ले जाएगा। तो अभी हेलीकॉप्टर को आने में थोड़ी सी देर है, तो मैं आपको यहाँ पर एक अंधविश्वास को दूर करके दिखाऊंगा। लोग मानते हैं कि ये जो पौधा है वो जो जब सूख जाता है तो जहरीला हो जाता है, और इंसान उसे खाता है तो मर जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको खा के दिखाता हूँ, इससे इंसान नहीं मरता है। देखो, कुछ नहीं हो।